चलते हैं जो मैंने आपको कराया था अभी तक ना। अब मैं चलती हूँ एडवर्ब के नेक्स्ट पोर्शन में, और वो है, जरा देखना, कि एक्चुअली हम कौन सा सही कंजंक्शन इस्तेमाल करें, सॉरी सही हम एडवर्ब इस्तेमाल करें जो दिया हुआ है अंडरलाइन पोर्शन उसके लिए। हेडिंग लिखो, यूज करेक्ट एडवर्ब्स। जो अंडरलाइन पोर्शन है ना उसके लिए, फॉर द अंडरलाइंड पोर्शन, ठीक है। एक तुम स्क्रीन सही कराओ, बच्चे परेशान है ये स्क्रीन का रोज रोज का प्रॉब्लम से। इस फोटो काफी है, 5 काफी है, छोटा सा पॉइंट बताना था बस। हम्म, सही एडवर्ब बिठाना है आपको।
ये देख लो, शुभम। पीरियोडिकली आएगा सागर एडवर्ब में। शुभम अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सुनो जरा, ये देखो, लिसन विथ अटेंशन। बेटा कुछ नहीं होता। अच्छा दे नहीं लगाया मैंने। लिसन विथ अटेंशन कुछ नहीं होगा। अटेंशन के साथ के लिए हमारे पास वर्ड है अटेंटिवली। अटेंटिव एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की विशेषता बताएगा, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। लिसन अटेंटिवली। दे एंटर्ड द हाउस अवॉइडिंग एवरीवन हु माइट सी देम। ये क्या है? जब आप नजरें बचा के अंदर जाते हो ना, तो आप दो चीज यूज कर सकते हो, या तो सीक्रेटली, या एक और वर्ड है स्टील्थली। स्टील मतलब होता है चोरी, तो स्टील्थली का मतलब होता है चोरी से। स्टील्थली, चोरी से का मतलब है चोरी से। She looked at me with a question in her eyes. आंखों में ऐसे जैसे कोई सवाल पूछ रही हो, उसको कहते हैं बेटा क्वेश्चन। नाउन है, उससे बना हुआ एडवर्ब होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन निंग लगा दिए, एडजेक्टिव हो गया, एल वाई लगा दिए, एडवर्ब हो गया। क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनिंगली। प्रिया क्या कर रही हो तुम? ठीक है मोनी, वो डिपेंड करता है बेटा आपका बेसिक एजुकेशन कैसा है। ठीक है, बेसिक एजुकेशन कैसा है उस पर निर्भर करता है कि अब 2 महीने में कर लो कि 6 महीने में कर लो। बाकी लोगों को पढ़ना पड़ता है। यू लुक लाइक माई ब्रदर। बेटा ये एडवर्ब है ही नहीं, क्योंकि लुक ऐसा वर्ब है जिसके बाद एडजेक्टिव आता है। इसीलिए याद रखना कि इस तरह का वर्ब्स, वर्ब कौन से वर्ब्स? ऑफ एक्सेप्शन। आपको 17-18 वर्ब्स लिखाया था। 17-18 जो वर्ब्स थे उनके बाद एडजेक्टिव आता है। वर्ब ऑफ एक्सेप्शन एडजेक्टिव लेता है। He looked at me as if he wanted to say something. Do as I do. Look at verb of sensation नहीं है। Look at मतलब देखना, दिखना नहीं। रुचि वॉल्यूम 2 ले लो, गोल्डन बुक ले लो, आपको प्रैक्टिस करना है तो वॉल्यूम 2 और गोल्डन बुक। सुनो, यस बिट्टू गोपे बताओ। देखो, लुक्ड एट का मतलब होता है देखना। बेटा ये दिखना नहीं है ना। डू नॉर्मल वर्ब है। रट्टा मारे हो ना वर्ब्स, तो वही तो वर्ब्स है, नॉर्मल वर्ब्स है। जो नॉर्मल वर्ब है जैसे लुक्ड, जैसे डू, इनके साथ आप एस लगाते हो। क्या एस जो है एडवर्ब है ना। याद रखना लाइक एडजेक्टिव है जो वो 18 वर्ब्स के साथ आएगा जो मैंने अलग से लगाया है। अब बाकी जितने वर्ब्स है, अब कहोगे मैम लुक भी तो है। बेटा यहाँ लुक का मतलब देखना नहीं, दिखना नहीं है, देखना है। ये वर्ब ऑफ एक्शन हो गया, है ना। नॉर्मल वर्ब्स जो होंगे वो एज लेते हैं, और वर्ब्स ऑफ सेंसेशन लाइक लेता है। की तरह दिखना, ही लुक्स लाइक, उसने मुझे ऐसे दिखा जैसे कि कुछ बोलना चाहता। ठीक है प्रिया, क्या हो गया? वॉल्यूम 1 में क्या है बेटा? वॉल्यूम 1 में पूरा ग्रामर है। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली विथ अटेंशन लिखा है तो अटेंटिवली होगा। विथ केयर लगाओगे तब ना वंशिका केयरफुली लगाओगे। लाडली, प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स जो आप लोगों को मालूम नहीं है, तो आप क्या करते हो ना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। सुनो,
तो इससे क्या होता है ना कि आपको प्रॉपर एडवर्ब पता ही नहीं क्या लगाना है। अगर मैं कहूं कि उसने मुझे ऐसे देखा जैसे आंखों में कोई सवाल था, एडवर्ब उसका है क्वेश्चनिंगली। उसने ध्यान से देखा, अटेंटिवली। उसने चोरी से देखा, जैसे कि कोई देखे ना ऐसा चोरी से देखना, स्टील्थली। ठीक है। लुक जो है ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। जब भी लुक अपियर सीन का मतलब आएगा दिखना, मेरा दिखना, तब ये वर्ब ऑफ एक्सेप्शन है। ये वाला जो है आपका वर्ब ऑफ एक्सेप्शन है। वर्ब ऑफ एक्सेप्शन के साथ हम एडजेक्टिव लगाते हैं, लाइक बेटा एडवर्ब है ही नहीं, एडजेक्टिव है। और लुक का मतलब देखना, ये नॉर्मल वर्ब है, ये एक्सेप्शन वाला वर्ब नहीं है। उसके साथ हम एडवर्ब लगाते हैं, तो फिर होगा कि लाइक क्या है भाई, लाइक एडजेक्टिव है, एज क्या है, एडवर्ब है। बेटा कल मैंने क्लास लिया ही नहीं था। यस, जो क्वेश्चन आए हैं अटेंटिवली, स्टील्थली, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। मैं हमेशा वही पढ़ाती हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में चले। आप नेक्स्ट पॉइंट देखो। ये दोनों सेंटेंस देखो। प्रीति, आप मेरे चैनल पे चले जाओ, तो इंग्लिश बाय नीतू मैम में, उसमें वीडियो सेक्शन में जाओगे ना, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जीडी, सीपीओ, सब दिया हुआ है। देखो, ये सेंटेंस रॉन्ग है और ये सेंटेंस राइट है। अब कहोगे क्या गलत हुआ? एकदम सेम सेंटेंस आप लिखे हो, ऊपर भी नीचे भी, दोनों का मतलब निकलता है मैं तुम्हें भाई के जैसा मानती हूं, है ना? तो क्या प्रॉब्लम है? दोनों तो सेम लिखा है। बेटा दोनों सेम है, लेकिन कंसिडर के साथ एस नहीं आता। आई कंसिडर यू माई ब्रदर, बेटा कंसिडर ऐसा वर्ड है जो एस नहीं लेता, राइट? देखो ध्यान से, क्या है? वर्ड सुनना, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट। देखो अपॉइंट आ गया, है ना? कंसिडर भी आ गया, मेक एंड चूज। बेटा ये ऐसे वर्ब्स है जो एस नहीं लेते, डू नॉट टेक एस। देखो, डू एस है, डू का मतलब है जैसा मैं कर रही हूं वैसा करो, राइट? नेक्स्ट सुनो, रिगार्ड के साथ एस बिल्कुल चलेगा, यस चलेगा, क्योंकि रिगार्ड डिफाइन, इसे क्या कहते हो? बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना? डिस्क्राइब, treat, he treats me as his brother, know and view। इनके साथ आप आराम से लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि हमेशा लगेगा, लगा सकते हो। कैन टेक एस।
संगीता हमें कैसे पता चलेगा एक्सेप्शन है? बेटा पढ़ोगे तब ना पता चलेगा। इंग्लिश कभी ढंग से पढ़ा आप लोगों ने? कभी नहीं पढ़ा, तो ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा। रिगार्ड का मतलब मानना, ठीक है। देखो जैसे फिर एक और सेंटेंस दे दूं मैं, 2 सेंटेंस और दूं, आप देखो जरा ध्यान से। They appointed her as secretary to principal. They treated me as their son. देखो दोनों, यहां पे क्या सही है देखो तो। They appointed her as गलत हो गया, अपॉइंट के साथ as नहीं आएगा, और ट्रीट के साथ as आएगा। दे ट्रीटेड मी एज देयर सन, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट ये 4 सेंटेंस समझ में आ गया। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। द प्रेसिडेंट तो लगाने की जरूरत नहीं है ना, और एज द प्रेसिडेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। बिल्कुल क्लास नोट्स में सब कुछ है बेटा, देखिए क्लास नोट्स में सब कुछ है, बस खाली आगे पीछे होगा लेकिन सब कुछ है। चलो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा एडवर्ब का एक पोर्शन खत्म हो गया। अब आते हैं कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स होते हैं। देखिए कार्तिक बहुत सारे मॉक आपको केडी लाइव में ही मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक्स। कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी और ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दे दूंगी। अब आप लगाओगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेटा ये सारे सेंटेंस में हार्ड एंड हार्डली, ये 2 में से कोई एक चाहिए आपको। बनाओ तो, मॉक का स्पेलिंग तो सही करो शुभम। केडी लाइव में मॉक कहाँ मिलेगा, जाके एक बार चेक करो, वहीं पर है कहीं पर। आप अगर फुल कोर्स लिए हो तो मॉक आपको पूरा मिल गया होगा फ्री। खाली इंग्लिश वालों को शायद वहां पे परचेज करना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो मॉक फ्री भी है शायद, एक बार चेक करो, जल्दी करो। हार्ड और हार्डली, बस।
और कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स जो है ना, खाली एडवर्ब्स ही नहीं है, इसमें कुछ कुछ एडजेक्टिव्स भी आ जाएगा। एक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों हैं। निधि क्या हो गया? तो मैसेज नीचे चला गया। निधि आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना 8860333003 पर। निधि टेलीग्राम पे कर देना 8860333003। हो गया? अरे एक सेकेंड बेटा, आई नहीं है इट। हो गया? अब सुनो, सबसे पहले हार्ड, अगर आप एडजेक्टिव की बात करोगे ना तो हार्ड का मतलब होता है कठिन, मेहनत भरा। ठीक है? और एडवर्ब की बात करोगे तो हार्ड का मतलब जब आप मेहनत करते हो ना, मेहनत से। और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब नहीं करते। ठीक है ना? जहां पे मेहनत नहीं करते हो, मेहनत नहीं हो, ऐसा फीलिंग आए कि मुश्किल से ही मैं कोई काम करती हूँ। पर अब मुश्किल का मतलब ये भी आ जाता है कि मेहनत से करती हूँ तभी वो मुश्किल है, वो नहीं फीलिंग आनी चाहिए। मुश्किल से का मतलब हुआ मेहनत ही नहीं करती हूं मैं। ठीक है बेटा? व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको 8860 पे, आप टेलीग्राम कर दो बस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। आ जाओ। इट वॉज अ हार्ड टास्क। देखो यहाँ पे टास्क नाउन है तो हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, यानी कि बहुत कठिन काम था। ही वर्क्स हार्ड, ये वर्ब है वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। ही वर्क्स हार्ड मतलब वो मेहनत करता है। ही डैश डज एनी वर्क, ही हार्डली डज एनी वर्क, नहीं करता, मुश्किल से ही कोई काम करता है, इसका मतलब नहीं करता। हार्डली सिर्फ एडवर्ब है। ठीक है? हार्डली आपका एडजेक्टिव नहीं है, सिर्फ एडवर्ब है। नेक्स्ट आओ, द एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक। बेटा हार्ड नट टू क्रैक जो है ना, ये एक ईडियम में आता है, इसका मतलब होता है मुश्किल काम, अ डिफिकल्ट टास्क। अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, हार्डली क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? पुरानी आदतें छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते नहीं पुरानी आदत मुश्किल से छूटती है, तो मुश्किल से का मतलब तो हार्डली होता है, नहीं बेटा, वो मुश्किल का मतलब है मेहनत नहीं है उसके अंदर, वो है हार्डली। ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ सलमान। बेटा डाई हार्ड का मतलब हो जाता है लॉयल, जो उसी का है, और किसी के बारे में बोलोगे तो तुम्हारा बिल्कुल दबा देगा, डांट देगा, मुंह नोच लेगा, है ना? कुछ नेताओं के भी डाई हार्ड फैंस होते हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। ठीक है? हार्डली नेगेटिव है, तो हार्डली तो नेगेटिव है ही। चलो, एनी नहीं आएगा। प्रीति तुम क्या कर रही हो? लास्ट क्लास में कहा था मैंने, हार्डली के साथ नो नहीं आता, हार्डली के साथ सम नहीं आता, हार्डली के साथ एनी आता है। दो में हार्ड क्यों लगा? क्योंकि दो में मैं मेहनत कर रही हूं। एडवर्ब, मेहनत से हार्ड, मेहनत करोगे तो हार्ड है, नहीं करते हो तो हार्डली है। देखो? ठीक है? नेक्स्ट आओ।
गेस करो क्या आएगा। इन सब में आपको जो लगाना है, आपके पास ऑप्शन है लेट एंड दूसरा लेटली। अब क्या लगाते हो, लगा के दिखाओ तो पहले। वेरी गुड। कल 2:30 बजे के लगभग मैं कराऊंगी फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। हार्ड क्यों आया 5 नंबर में? 5 नंबर में क्या है बेटा? हार्ड वहां पे एडवर्ब है, क्योंकि डाई के लिए आ रहा है कि बहुत मुश्किल से वो खत्म होते हैं। कमर्स है बेटा, कम्स नहीं है पहला में, कमर्स है, आने वाले। सुनो, 7th में पहले इसका मीनिंग समझ ले बेटा। लेट का मतलब एडजेक्टिव भी होता है, और लेट एडजेक्टिव भी है, और लेट एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव में है देर से आने वाले, दूसरा मृत यानी कि मरे हुए, तीसरा देर से शुरू होने वाला। ये तीनों मीनिंग है लेट का। एडवर्ब में लेट का मतलब है देर से, लेकिन लेटली का मतलब है हाल में, रिसेंटली जिसको कहोगे। अब आओ, लेट कमर्स आर नॉट अलाउड बेटा। यहां पे जो कमर्स है वो नाउन है, ये लेट एडजेक्टिव है। देर से आने वाले अलाउड नहीं है। ही केम लेट, वो देर से आया। ही नेम्ड इट इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, जो अब नहीं है इस दुनिया में। लेट नाम के साथ जब भी लेट वर्ड हो तो समझ आना
उम्रित है। यस वंशिका, यूट्यूब पे ही होगा कल। आई हैवंट सीन हिम लेटली, मतलब अब सुनो, लेटली की जगह पे और क्या क्या लग सकता, ऑफ लेट, रिसेंटली, ये सब है हाल फिलहाल के लिए। लेटली, ऑफ लेट एंड रिसेंटली। इट वॉज अ लेट नाइट पार्टी, जो लेट से रात में शुरू होगी उसको लेट नाइट पार्टी कहेंगे। यस रेखा, सब ऐड होंगे। समझ में आ गया? देखो तो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, नहीं इसमें बहुत खिचपिच हो जाएगा। आप हॉच पॉच नेक्स्ट पेज में कर दे। लेटली मतलब हाल फिलहाल। बेटा केम तो वर्ब है, तो वर्ब के बाद तो ये एडवर्ब हुआ ही, ठीक है। और किसी नाम के पहले आया तो एडजेक्टिव हुआ, और लेटली तो हमेशा एडवर्ब है ही। पूछा पीडीएफ तो मिली होगी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की, नहीं मिली तो कल मैं लोड करा दूंगी 1 से लेके 150 तक। कल 101 से 150 तक करेंगे, 1 से 100 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। यस 2:30 बजे क्लास चलेगा बेटा, क्योंकि मैं 12:30 से 2:30 कराऊंगी वो कैब, सारे चलेंगे कल यूट्यूब में। फिर 2:30 बजे से कराएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स 3:30 तक, और फिर शायद 3:30 बजे मैं होमोनिम्स भी लूंगी, देख लेते हैं। सब सही था? आ जाओ अब 12th नंबर से करें। अब जरा गेस करो तो हम कौन सा वर्ब चाहिए, हमें कौन सा वर्ड चाहिए, आराम से गेस कर लोगे। वेरी गुड। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि खाली फ्री और फ्रीली ही लगेगा, कुछ और भी वर्ड आ सकते हैं जिसको मैं लिख देती हूँ। पहले तो फ्री, दूसरा फ्रीली, ठीक है, वेकेंट एंड एम्प्टी। ये 4 वर्ड्स दे रही हूं मैं, हालांकि इसमें 1-2 तो एडजेक्टिव भी है।
बेटा यूट्यूब में इंग्लिश बाय नीतू मैम पे चलेगा। आर और वर्ड दोनों, अच्छा सॉरी, दोनों कैसे लगा दिया मैंने। बेटा जो क्रिया का एहसास कराए, चलो जल्दी करो फटाफट। इंग्लिश बहुत खराब है। हाँ बेटा तुम्हारा इंग्लिश अच्छा कैसे होता, जिंदगी में कभी अंग्रेजी पढ़ी ही नहीं है ना, बस हिंदी भी पेड़ से सीख के निकले थे, इंग्लिश भी पेड़ से सीख के निकलेगे क्या। बेटा ऑलरेडी एक डाउट ग्रुप है टेलीग्राम में, केडी कैंपस का करके है, इंग्लिश डाउट ग्रुप और मैथ्स डाउट ग्रुप। चलो अब सुनो, देखो ध्यान से, इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब भी आपको एहसास हो मुफ्त तो फ्री, तो कहोगे मैम फिर तो यहां पर भी मुफ्त का है तो फ्री आएगा, नहीं बेटा एक पंगा है। अवेलेबल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा और फ्रीली अवेलेबल होगा, फ्रीली अवेलेबल, फ्री अवेलेबल कुछ नहीं होता, समझे आया। देखो साक्षी, फ्रीली अवेलेबल होगा क्योंकि अब आपको एडवर्ब ऐसा चाहिए कि आराम से अवेलेबल है, तो फ्रीली अवेलेबल होगा। यू कैन गो एनीवेयर फ्रीली, तो फ्रीली का मतलब स्वतंत्रता के साथ भी होता है, मुफ्त में एक मीनिंग निकला और दूसरा स्वतंत्रता के साथ। ध्यान से रखना याद, ये कंफ्यूजन है, अवेलेबल के बाद फ्री आता है, फ्री के पहले फ्री, अवेलेबल के पहले फ्रीली आता है। फिर से सुनो, अवेलेबल के बाद फ्री आएगा और अवेलेबल के पहले फ्रीली आएगा, ये ध्यान रखना। वी आर नॉट फ्री बर्ड्स, यहां पर भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन की बात कर रहा है, हम स्वतंत्र पंछी नहीं, तो फ्री का मतलब स्वतंत्र होता है। दूसरा मीनिंग, फ्री गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा, गिफ्ट्स हमेशा फ्री होता है। अगर आप फ्री गिफ्ट्स लिखोगे तो एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी फ्रेंड को कहे भाई ये तो फ्री गिफ्ट है और इसके लिए तुम 10 रुपए दे दो, नहीं ना, कभी ऐसा कहोगे नहीं, तो गिफ्ट हमेशा फ्री होता है। कुछ लोग कहते नहीं मैम डब्बे के ऊपर तो लिखा रहता है फ्री गिफ्ट, ना बेटा, डब्बे के ऊपर लिखा रहता है फ्री, ये गिफ्ट है साथ में इसके, फ्री गिफ्ट लिखा नहीं रहता है, आप उसको एक साथ पढ़ लेते हो फ्री गिफ्ट, बेटा फ्री में गिफ्ट में इसको इसके साथ मिल रहा है, ठीक है। फ्री टाइम को हम लेजर कहते हैं, LEISURE, और लेजर के पास टाइम मत लगा देना, व्हाट डू यू डू इन योर लेजर, ठीक है बेटा। थर्सडे का लोड हो चुका है। एम्प्टी वेसल्स, आप कहोगे फ्री का मतलब, मैं कहूंगी खाली, एम्प्टी का मतलब खाली, वेकेंट मतलब खाली, लेकिन हर जगह खाली के लिए सेम वर्ड नहीं है,
कहते हैं ना खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है। और ये रूम ये तो अभी वेकेंट है, ये हाउस अभी वेकेंट है। वेकेंट हाउस, रूम सब वेकेंट होता है। बर्तन, खाली बर्तन, एम्प्टी वेसल्स, है ना। और खाली बैठे हुए हो, आई एम फ्री। जैसे एक सेंटेंस और लिख देना, आई एम डैश नाउ, लिखोगे आई एम फ्री नाउ। इसका मतलब हो गया, फ्री का मतलब खाली, यानी नॉट ऑक्यूपाइड, नॉट वर्किंग। ये 20 देखना है इसमें। खाली का मतलब हो गया कि अभी मैं कोई काम नहीं कर रही हूं। इसका मतलब होता है कोई काम, मैं बिजी नहीं। फ्री। 17 नंबर। बेटा फ्री टाइम को कहते क्या है, उसका वन मीनिंग, वन वर्ड, लेजर। अच्छा सागर, एक बार देखो उसको आप अपडेट कर लो तो, एक बार देख लो तो। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए फोन नंबर अच्छा साथ में दे दियो सागर, मैं दिखवा देती हूँ। हो गया। चलो 21। ये 3 वर्ड से भरोगे, क्या ऊपर से कट गया। ट्वेंटी वन, 22 और 23 जरा देखो।
हो गया? चलो, बस एक चीज का ही ध्यान रखना, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये नाउन है, क्योंकि ये बता रहा है किसी भी चीज का नाम, यानी समस्या। नाउन के पहले है ना हमेशा मैनी लगता है। मैनी बॉयज कहते हो, मैनी बुक्स कहते हो, तो मैनी प्रॉब्लम्स होता है। अगर मैनी प्रॉब्लम्स है तो टू इधर सरकेगा, याद रखना। यानी टू मैनी हम प्लूरल नाउन के साथ लगाएंगे तो मैनी की जगह पे मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा। अब टेंशन और एंजाइटी ऐसे नाउन से जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। जब गिन नहीं सकते हो तो यहां पे मच आएगा, और तो टू कहां जाएगा, आगे सरक जाएगा। टू मच एंजाइटी, टू मच टेंशन। अब बस उल्टा कर दो पीयूष, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मच टू। क्योंकि वरीड, एंशियस, ये सब है ना किसी की मानसिकता की हालत जो होती है ना वो बताता है। ये होता है चिंतित, टेंस मतलब टेंशन में, डरा हुआ, नर्वस, वरीड मतलब वही परेशान। तो ये सारे एडजेक्टिव्स है, एडजेक्टिव्स की विशेषता एडवर्ब बताता है, और टू यहां पे एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव के बगल में टू लगाना है तो मच टू हो जाएगा, और नाउन के बगल में मच लगाना है तो टू मच हो जाएगा। नाउन काउंटेबल नाउन है, अगर ये नाउन काउंटेबल नाउन है तो उसके बगल में मैनी लगाना है, तो मैनी के बाद टू ने मैनी टू के पहले आ जाएगा। याद रखना, टू मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन्स, टू मैनी प्लस काउंटेबल नाउन्स। और अगर कोई एडवर्ब है तो उसके पहले टू लगा देंगे, सॉरी कोई एडजेक्टिव है तो उसके पहले टू लगा देंगे, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो फिर टू अगर बगल में चिपक गया तो मच कहां गया, किनारे चला गया। ठीक है बेटा, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ वो आप पढ़ोगे किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसीलिए ये मत करो भी। ठीक है, 23 खत्म, आ जाओ 24। चलो, अब इसमें आपको भरना है मच टू प्लस एडजेक्टिव छूट गया है। अच्छा, मच टू प्लस एडजेक्टिव लिख दे, फिर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, ये जो है ना ये एडवर्ब है, इसीलिए एडवर्ब को एडजेक्टिव के बगल में लगाए। और ये जो मच है ना ये एडजेक्टिव है, तो नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाए हैं। देखो ये भी मैनी भी एडजेक्टिव है, तो नाउन के बगल में एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना, और एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब आता है। ठीक है,
सब में हमें जो चाहिए वो चाहिए स्टिल और येट, और किस सेंस में चाहिए, क्या है मीनिंग, बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट। अंकुर बोल दूंगी मैं बेटा। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो। इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। पहला में एडवर्ब है और इसका मतलब निकल रहा है अभी भी। स्टिल वाटर्स रन डीप, स्टिल का मतलब है शांत पानी, जो हिलता डुलता हुआ पानी नहीं है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। स्टिल का मतलब हुआ एडजेक्टिव के रूप में जो नॉट मूविंग, नॉट मूवेबल, नॉट मूविंग, यानी कि वो हिलता डुलता हुआ नहीं है। स्टिल एकदम शांत खड़ा है। स्टैंड स्टिल, अब देखो यहां पे स्टैंड का एडवर्ब ही तो है, फिर वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, यानी कि एडवर्ब में दूसरा मीनिंग क्या निकलेगा, बिना हिले डुले, बिना हिले। स्टैंड स्टिल, बिना हिले। He hasn't paid his fee yet, बेटा येट का मतलब होता है अभी तक, और आप अगर टेंस याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में येट आता है। इट इज येट टू स्टार्ट, येट टू स्टार्ट का मतलब ही हुआ क्या कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इट इज येट टू स्टार्ट का मतलब है अभी बाकी है, शुरू होना बाकी है। इट इज येट टू प्रोसीड, आगे बढ़ना बाकी है। ठीक है। क्षमा, गहलोत, बोलो क्या पूछना है। ठीक है, येट का मतलब हो गया, येट टू स्टार्ट मतलब होना, डैश होना अभी बाकी है। और यहां पे डैश इसलिए लिखा क्योंकि येट टू कंप्लीट, कंप्लीट होना भी बाकी है। येट टू स्टार्ट यानी स्टार्ट होना बाकी है। येट टू प्रोसीड यानी आगे बढ़ना अभी बाकी है, अभी नहीं हुआ है। तो वो मीनिंग निकलता है। He worked hard yet he failed and still he failed। बेटा यहां दोनों लगेगा क्योंकि ये दोनों वर्ड है ना, अगर कंजंक्शन में लोगे तो दोनों का मतलब निकलता है फिर भी। उसने मेहनत की फिर भी फेल कर गया। ठीक है। हाँ, टू मच और मच टू तो कंफ्यूजिंग है बेटा। देखो वेकेंट का मतलब ही खाली होता है, लेकिन घर वगैरह वेकेंट होता है। देखो अब जैसे रेंट और फेयर का डिफरेंस सुनो। मकान का रेंट होता है और कोई गाड़ी या कैब करोगे उसका फेयर होता है। यस करमवीर बोलो। यस, इट इज येट टू कंप्लीट यानी कंप्लीट होना बाकी है अभी। तो जो भी रहेगा ना वही डैश होना बाकी है, वो लिख दिया है मैंने। ठीक है।
यस लड्डू, अब चुपचाप से पढ़ाई करो। 30। थर्टी थ्री का आपको मिस्टेक बताना है। इन सब में आपको जो ऑप्शन में दे रही हूं वो है वेरी एंड टू, और कोई गलती हो वो भी निकालना पड़ेगा आपको। रिएक्ट हटा दो बेटा, क्योंकि वो अब कंजंक्शन का पोर्शन हो जाएगा, उसको छोड़ो अभी। हम्म नेक्स्ट आई एम वेरी हैप्पी। वेरी आता है जब आप कोई चीज बहुत पसंद करते हो। वेरी का मतलब बहुत है, लेकिन बहुत तो इसका भी मतलब बहुत है, दोनों का मतलब बहुत है। लेकिन वेरी आता है जो उन चीजों के साथ जिनको हम चाहते हैं, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स दैट वी लाइक, जो हम पसंद करते हैं। टू आता है ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ दैट वी डिसलाइक, जिसको हम नापसंद करते हैं। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, ही इज टू सैड। आई एम सो ग्लैड नहीं, आई एम वेरी ग्लैड। सो का मतलब बेटा निकलता है इतना, सो का मतलब बहुत नहीं निकलता। सो का मतलब होता है इतना, यानी कितना, मैं इतनी खुश हूं कि बता नहीं सकती। इसीलिए सो का मतलब अकेला खाली नहीं आता। आप ऐसे कर सकते थे, आई एम सो ग्लैड दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ये चलता, क्योंकि सो का जोड़ा दैट होता है। ही इज वेरी सैड टू हियर दिस।
बेटा सैड के साथ वेरी नहीं आता, वो आएगा। एंड ही इज वेरी ग्लैड टू मीट यू, बिल्कुल सही है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, है ना। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, ये सुन के बहुत दुख हुआ, आई एम टू सैड टू हियर दिस, राइट, क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ 36। अंकित कुछ चीजें तो प्रैक्टिस करने के लिए लेनी पड़ेगी ना बुक से बेटा, आप वहां पर बुक का पेज नंबर लिख लिया करो। एक मिनट रुको, एक मिनट। इन सब में क्वाइट, क्वाइट, देखो प्रोनाउंसिएशन दोनों का अलग है, क्वाइट, क्वाइट, क्वाइटन एंड क्वाइटली, ये चार है जो आपको फिट करना होगा। बेटा मैं कोशिश करूंगी, सेम क्वेश्चन 36 एंड 36 एंड 30, ठीक है। अब आपके पास वर्ड अलग है, अभी रुक जाओ, पहले ये फिनिश करो। चलो क्या हुआ पीयूष, देखो आई एम क्वाइट हैप्पी, QUITE, क्योंकि क्वाइट का मतलब निकलता है बेटा कंप्लीटली, मैं पूरी तरह से खुश हूं, आई एम क्वाइट हैप्पी, आई एम क्वाइट फाइन, आई एम क्वाइट हेल्दी, ठीक है। आई डोंट नो, अभी शांति से पढ़ो। कीप क्वाइट, शांत रहिए, क्वाइट का मतलब होता है चुप, का मतलब हुआ चुप।
अरे ये क्वाइट एडजेक्टिव है, कीप एक्सेप्शन वाले वर्ब है, याद है ना, वो वर्ब्स जिनके साथ एडजेक्टिव आता है वो है, इसलिए यहां पे एडजेक्टिव है ये। अब पहला में इस हैप्पी एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए जो भी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। कंप्लीटली ये जो है ये एडवर्ब है, और ऐसे भी क्वाइट एडवर्ब ही है। यू आर क्वाइट राइट, आप सही हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर क्वाइट का मैं सही कहूं तो फिर यहां पे क्या है, तुमने एक पॉइंट मिस कर दिया है। पॉइंट मिस कर दिया, इसका मतलब पूरी तरह तो सही नहीं हो सकते हो। इसका मतलब है काफी हद तक, अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब काफी हद तक सही हो, लेकिन एक पॉइंट मिस कर दियो। देखो क्वाइट का मीनिंग दो आ रहा है ना, एक आ रहा है काफी हद तक और एक आ रहा है पूरी तरह से। धीरज, वहीं पर डाउट सेक्शन भी है बेटा, काफी हद तक, एंड लास्ट में मैं करा दूंगी ना, आज खत्म करने दो, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट्स ले लूंगी, एडवर्ब का डाउट्स, और जो एडवर्ब के क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के, वो पीडीएफ लोड कर दूंगी और उसका क्लास भी लोड कर दूंगी। राइट, ही लेफ्ट हिज होम क्वाइटली, वो चुपके से बिना कुछ बोले एकदम चुपचाप निकल गया। क्वाइटली का मतलब एडवर्ब है और इसका मतलब है चुपचाप से, चुपचाप से। बिना कुछ बोले। फियर क्वाइटेंड द बार्किंग डॉग्स, बेटा वर्ब चाहिए मुझे, क्वाइट से बना हुआ एक वर्ब भी है क्वाइटेन, और चुप करा दिया तो हम सेकेंड फॉर्म लगा दें। क्वाइटेन का मतलब होता है वर्ब है, और ये है चुप कराना। डर ने कुत्तों को, जो भौंकते हुए कुत्ते थे, उनको चुप करा दिया। देखो क्लियर। थोड़ा सा तब भी बच जाएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में खत्म कराऊंगी, और क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लेना। फिर 40 हुआ है, 41। इसके ऑप्शन मैं बताऊंगी बाद में, क्योंकि इसका ऑप्शन ही आंसर है। गणेश, PLI वाला कॉम्प्लीमेंट तारीफ होता है बेटा। अब सुनो ध्यान से, आपको एक चीज महसूस होगा इनमें कि हमने गलत बनाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो ऑप्शन होता है ना, अगर लिटिल के बाद इफ है, तो लिटिल के बाद अगर इफ दिखेगा ना, तो नथिंग नहीं आएगा, एनीथिंग आएगा। आप कहोगे नहीं मुझे नथिंग ही लिखना है,
तो फिर आप लिटिल और नथिंग लिखोगे। यानी अगर मैं इसको और कर दूं तो सही हो जाएगा, या फिर इफ रहने दूं और नथिंग को एनीथिंग कर दूं। क्या बोलना चाह रहा, देखो कि इस लड़के के पास खाने के लिए या तो ना के बराबर कुछ है या फिर नहीं है। और अगर कहता है अगर थोड़ा है भी तो ना के बराबर है। लिटिल इफ एनीथिंग का मतलब हुआ अगर है भी तो ना के बराबर है, या फिर कह रहा है ना के बराबर है या कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आओ। ही सेल्डम और एवर नहीं होगा। अगर सेल्डम लगा रहे हो और इफ लगाओगे तब एवर आएगा। अगर आप सेल्डम के साथ और लगा रहे हो तो नेवर आएगा। सेल्डम, इफ एवर, या सेल्डम और नेवर। नहीं दे रहा है? अच्छा देखो स्क्रीन देखो। बिल्कुल आगे रहो। चलो ठीक है, इसका जोड़ा गलत था। नेक्स्ट आओ। ये 3 देखो। चलो देखो। हाँ प्रीति कर सकते हो आप। आई एम नियरली डन, बस लगभग हो गया। नियरली डन बेटा, नियरली जो है ना वो एडवर्ब है और इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग। जैसे आप काम खत्म कर रहे हो अपना, कहोगे मेरा लगभग हो गया, आई एम ऑलमोस्ट डन। ही सैट नियर टू मी गलत हो जाएगा। नियर मी लगा सकते हो। आप कहोगे नेक्स्ट टू मी, टू तब चलेगा जब नेक्स्ट लगाओगे तो, अदरवाइज नियर लगेगा। और नियर के साथ टू नहीं आता, ये ध्यान रखना। गो टू द नियर बाय शॉप। नियर बाय का मतलब होता है पास का। नियर का मतलब हो गया पास में, पास। ठीक है, ही सैट नियर मी। क्लियर? सिट के साथ सैट, सैट नियर मी। और नियर बाय होता है पास का। वैसे आपको खाली मीनिंग जरूरी जानना, खाली याद रखना कि नियर के साथ टू नहीं आता। नियर बाय मी नहीं कहेंगे बेटा। ठीक है, पास का यानी पास वाला शॉप की बात कर रहे हो। क्लियर? सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। क्लियर? 46।
एक सेकेंड, ऐसे नहीं, ही इज टॉल, ही इज टॉल। अब इन दोनों में आपको वेरी और इनफ लगाना है। कैसे लगाओगे वो बता दो। हालांकि दोनों में एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, इनफ भी एडवर्ब है। बताओ। यस संगीता, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा करा दिया मैंने, ये कुछ ज्यादा ही करा दिया है। यस रेखा, यू कैन। सुनो, ये है दोनों एडवर्ब, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि ये एडजेक्टिव के पहले आएगा, और ये एडजेक्टिव के बाद आएगा। यानी कि ही इज वेरी टॉल एंड ही इज टॉल इनफ। अब इस चैप्टर का थोड़ा सा भाग बच गया है, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोग सारे डाउट्स लेके आ जाना, ठीक है। ये है हमारा 47 तक, अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, आज के क्लास में तो खत्म नहीं होगा। 31, 32, 33 क्या हो गया? 31, 32, 33 प्रैक्टिस कहाँ से करें? वॉल्यूम 1 से तो पहले करो। 31 में बेटा ये अनडिजायरेबल है। अच्छा ओके, गलती हुआ नंबरिंग में। 30, 33, 34, तो फिर तो सारा गलती हो गया। हाँ 35, 36, 36, 38, 9, 40, 41 या चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।